साथ काजल दुबे आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय रवाना हुई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज अंतिम विदाई दी जा रही है और इसके साथ ही मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। ऐसे में कई दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए। सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं और जहां पर तमाम नेता उनको विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं और शासकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। ओके डन। थैंक यू। हम फॉलो करेंगे सर। हाँ जी। दादा आगे आ जाओ। सीधा साइड चलूँगा। आते रहिए आशीष भैया थोड़ा। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कांग्रेस दफ्तर से निकल चुकी है और ऐसे में आर्मी सेरेमोनियल ट्रैक पर पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर रखा गया है। साथ ही साथ अंतिम यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ आर्मी सेरेमोनियल ट्रैक पर मौजूद है। पूर्व पीएम की अंतिम यात्रा
अकबर रोड से इंडिया गेट से तिलक मार्ग होते हुए ही जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर होगा। तो बता दें आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब अपने अंतिम सफर पर निकल गया है और ऐसे में हम लोग साइड से पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। पूर्व पीएम की अंतिम यात्रा पर सभी दिग्गज कांग्रेसी मौके पर है और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि हमसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह की अंत्योदष्टि में शामिल होंगे। साथ ही उनकी यादों को देश हमेशा याद करेगा और ये अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। पूरा देश की आंखें कहीं ना कहीं नम नजर आ रही है और मनमोहन सिंह जी और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, जिंदा रहेंगी। आशीष अंतिम यात्रा में तमाम दिग्गज मौजूद नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि लंबे समय से की बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और दिल्ली स्थित एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और कहीं ना कहीं एक महान अर्थशास्त्री भी थे। अर्थव्यवस्था को लेकर बनाई गई उनकी नीतियों को हमेशा कहीं ना कहीं याद किया जाएगा। डॉक्टर सिंह के निधन पर देश में हमने ये भी देखा कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कांग्रेस दफ्तर से निकल चुकी है और ऐसे में आर्मी सेरेमोनियल ट्रैक पर पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम यात्रा में यहाँ पर तमाम दिग्गज मौजूद नजर आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के परिवार के साथ आर्मी सेरेमोनियल ट्रक पर मौजूद हैं। पूर्व पीएम की अंतिम यात्रा अकबर रोड से इंडिया गेट और इंडिया गेट से तिलक मार्ग होते हुए जा रही है। सीधी तस्वीरें आप सभी को बता रहे हैं जहां पर कई नेता पहुंचे हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय भी लाया गया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को आखिरी बार नमन किया और ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर सभी की आंखों में नमी यूँ कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। एक दिग्गज के साथ ही उनकी यादें हम सब के दिल में यूं ही बनी रहेगी। राजनीति के डॉक्टर को अंतिम नमन यहाँ पर अलविदा पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह।
तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और दिल्ली स्थित एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज यहाँ पर सभी लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबकी आंखें नम नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, यूँ कह सकते हैं कि उनका जाना पूरे भारत देश के लिए कहीं ना कहीं क्षति है। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनका पार्थिव देह की तस्वीरें हम सीधे देख रहे हैं, जहाँ पर नम आँखों से सभी उनको विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक महान शास्त्री भी थे। अर्थव्यवस्था को लेकर बनाई गई उनकी कई नीतियों को हमेशा हम सभी याद करेंगे और डेफिनेटली याद किया जाएगा। डॉक्टर सिंह के निधन पर हमने ये भी देखा कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। सर तो निगमबोध घाट पर लाया गया है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पर पहुंच गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं निगमबोध की, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा और ऐसे में वो पंचतत्व में विलीन होने से पहले उनका शव कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। अब से कुछ ही देर पहले हमने वो तस्वीरें भी आप सबसे साझा की, जहां से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। कांग्रेस मुख्यालय में हमने देखा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में सर आप लोग थोड़ा हमने देखा गुरुवार रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां पर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। इसके अलावा देश भर से दिग्गज नेता भारत के पूर्व पीएम को नमन करने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये भी देखा कि 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया जाएगा। अब से हमने कुछ ही देर पहले देखा जहां पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पर पहुंच गया है। यही मनमोहन सिंह को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निगमबोध घाट पहुंचे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी निगमबोध घाट पर पहुंच रहे हैं। इस तरह का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। और देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कहीं ना कहीं उनकी यादें जुड़ी हुई और ऐसे में विदेश से भी सभी नम आंखों से विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक सच्चा राजनेता बताया।
कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग के अभूतपूर्व स्तर का श्रेय उनकी रणनीतिक समझ और राजनीतिक साहस को दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सहयोग का आज जो अभूतपूर्व स्तर है वो कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री की रणनीतिक समझ और राजनीतिक साहस के बिना संभव नहीं हो पाता। तो उनकी यादें हम पूरे भारतवासियों के दिल में रहेगी और ऐसे में ये आखिरी तस्वीर यूँ कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है जहाँ पर तमाम लोग नम आँखों से उनको विदाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। कुछ देर में निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर सभी नम आँखों से एक आखिरी बार उनको विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी उनको आखिरी बार अलविदा कहने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके किए कार्य को याद करते हुए और सच्चा राजनेता के तौर पर उन्होंने देश की सेवा की और इसी को याद करते हुए सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको निगम बोध घाट से बता रहे हैं जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को यहाँ पर वो याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएगा, सब लोग बीच में है ना तुम्हारे पास। हमने देखा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पढ़ने के बहुत शौकीन थे और जब वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तो महीने में 1 या 2 बार मुंबई के प्रसिद्ध स्टैंड बुक स्टॉल पर जाते थे और कहीं ना कहीं नई किताबें खरीदते थे और उसको पढ़ते थे। लाइट वाला आगे भाई थोड़ा इसको नीचे कर लिया, ऐसे मत। भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी यहाँ पर अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नम आंखों से सभी विदाई दे रहे हैं।
सिख परिवार में जन्मे मनमोहन सिंह का भारत को गति देने में कहीं ना कहीं और वो योगदान को याद करते हुए आज पूरा भारत वहां पर पहुंचा हुआ है उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अभी आगे आ जाके ऐसे जाना है साइड से।
तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ।
अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आधुनिक सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में पंचतत्वों में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली वो आज लगातार याद की जा रही है। सभी उसका स्मरण कर रहे हैं।
भारतीय राजनीति में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, उस दौर को अगर याद करें तो 1991 में भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इनके जीवन काल पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू की और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCDTA सचिवालय का भी कार्य किया है। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जबकि अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे, और वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशक से ज़्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो एक शानदार कार्यकाल रहा है इनका।
और आज पूरा देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। पंच तत्व में विलीन हुए अर्थनीति के मोहन। तो देश ने नम आंखों से दी विदाई। अलविदा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। तो देश कर रहा है नमन। तो आर्थिक सुधारों का महानायक हुआ विदा। देश ने नम आंखों से दी विदाई। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। पंच तत्व में विलीन हुए अर्थनीति के मोहन। आर्थिक सुधारों का महानायक हुआ विदा। बता दें कि अंतिम संस्कार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सही पहुंचे और नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री को विदाई दी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के निगम बोध घाट से दिखा रहे हैं। बता दें कि पंच तत्व में विलीन हो गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पंच तत्व में विलीन हुए अर्थनीति के मोहन। आर्थिक सुधारों का महानायक हुआ विदा। देश ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी निगम बोध घाट पहुंचे हैं और अंतिम संस्कार में शामिल हुए और नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के निगम बोध घाट पर पंच तत्व में विलीन होता हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित की डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की। गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहब जो अस्त घाट बने हैं उथे डॉक्टर साहब के अस्त जल प्रवाह किए जाएंगे। 1 तरीक को घर दे विच श्री अखंड पाठ साहब जी की सवेरे 11 बजे आरंभता होएगी। 3 तरीक को सवेरे घर 10 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैणगे। उपरंत कीर्तन होएगा, अरदास होएगी। जो संगती अरदास के समागम ने वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल में 3 बजे तो लैके 4 बजे तक होणगे 3 जनवरी वाले दिन। सो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा जिदा तुसीं पिछले दिनों तो लैके जो डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं सी फिर उन्हों का अकाल चलाना होया परिवार के नाल तुसीं खड़े होए परिवार के दुख को वंडाया। अगले दिनों के भी इस तरह तुसीं प्यार का दुख वंडाउणा है परिवार नाल खड़े होना है। हमेशा परिवार को अपनी असीस देनी है और असी अरदास की है महाराज परिवार कोलों अपने धर्म की पंथ देश कौम की सेवा आप लैनी। सरदारनी गुरशरण कौर भैणा सारा परिवार चढ़ती कला में रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।